नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी किसान हमारा जान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप नवंबर माह में गोभी की खेती कैसे करें, किस विधि से करें, कितने डिस्टेंसिंग पे करें, कौन कौन से आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और किन किन टॉपिक्स पे आप खेती कर सकते हैं। गोभी की खेती के लिए आपको हम 5 टॉपिक्स बताएंगे जिसके आधार पे आप गोभी खेती कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट के साथ एक छोटी सी लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं हम एक गोभी के खेत में खड़े हुए हैं। यह प्लांट हमारी आप जो देख पा रहे हैं यह 1 महीने 6 दिन की हुई है, मतलब कि आप 37 दिन की यह प्लांट हुई है। पिछले मंथ में हमने 24 तारीख की इसकी ट्रांसप्लांटिंग किया था, जो कि 2 बार इसकी सिंचाई हुई है और इसमें वेसल डोज मतलब क्या क्या डाला है। आपको इसी तरीके से हम गोभी खेती किस आधार पर किए हैं इन सभी की डिटेल जानकारी बताएंगे। देख सकते हैं यह मतलब अब मिट्टी चढ़ाने के लायक हो चुका है। मिट्टी क्यों चढ़ाया जाता है, इन सभी की डिटेल जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। जब आप मतलब नर्सरी गिराने के लिए सीड का सिलेक्शन करते हैं तब, क्योंकि सीड का सिलेक्शन करना सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि हम गोभी की खेती सब कोई करता है लेकिन सब कोई अच्छा सीड की चुनाव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अच्छा सीड का चुनाव करता है वही अच्छा प्रॉफिट ले पाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, गोभी की खेती हमें रुपाई से 60 से 70 दिनों में हार्वेस्टिंग देने वाली फसल है, जैसे कि हम लगा के काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सीड की सिलेक्शन करना, फर्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से आप सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप सिंजेंटा कंपनी की सुहासनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। सेकेंड पे अगर हम बात करें तो आप सैमनिश कंपनी की फोर्टिलेजा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो आप सिंजेंटा कंपनी का लकी का चुनाव कर सकते हैं। इनमें से किसी वैरायटी जो कि आपके वहाँ इसमें तो नॉर्मली कोई भी आप लगा सकते हैं, या आप क्लाउज की गरिमा लगा सकते हैं, मतलब कोई भी इसमें कोई भी अगर वैरायटी का चुनाव करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा दिखे, लेकिन सीजनल किस समय होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीजनल वैरायटी हमें नहीं मिली तो हमें पैदावार नहीं दिखा जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन तो हमने वैरायटी का कर लिया है। लेकर चलते हैं आपको सीड नर्सरी गिराने के लिए। खेत को पहले आप अच्छे से जुताई करा लीजिए, उसकी मिट्टी भुरभुरी कर लीजिए, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी डालने की विधि क्या है, तो आप लाइन विधि से डाल सकते हैं, और या खेत में आप बिखेर कर उस पर से मिट्टी डाल सकते हैं, तो भी आपका नर्सरी हो काफ़ी अच्छा जनरेशन होगा। तो इस तरीके से आप नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी आपकी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। नर्सरी तैयार होने के बाद आप ट्रांसप्लांटिंग जब खेत में करते हैं तब की अगर बात करें तो आप खेत की तैयारी पहले बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि खेत की पहले गहरी जुताई कर लीजिए। कल्टीवेटर के माध्यम से या हाफसेट के माध्यम से पहले उसको गहरी जुताई करा लीजिए, क्योंकि जब गहरी जुताई हुई रहेगी तभी आपकी जो खेत है, जो प्लांट लगाए जाएंगे उसकी जड़ विकास करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप खेत की पहले गहरी जुताई करा लीजिए। उसके बाद बेसल डोज की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के हिसाब से 5 से 6 टाले डाल दीजिए खेत में। ठीक है, डालने के पश्चात आप और बेसल डोज की बात करें हम तो बेसल डोज में आप DAP, यूरिया, MOP पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। बेसल डोज आपके जो सबसे अच्छा हो वही ले लीजिए, जो कि साथ में आपको माइक्रोन्यूट्रेंट ले लेनी है, या तो आप माइक्रोन्यूट्रेंट सल्फर ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप ले लीजिए। उसके बाद आप खेत को जुताई करा लीजिए, और साथ ही जुताई करने के पश्चात आप खेत में पौधा ट्रांसप्लांटिंग करा दीजिए। पौधा ट्रांसप्लांटिंग की विधि क्या है, आप देख सकते हैं जो पौधे से पौधे की दूरी है यह है 1.5 फीट, और जो यह पौधे की दूरी है वह है 1.5 फीट, यानी कि 1.5 फीट की चौड़ाई पे हमने लंबाई पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर और इधर भी देख सकते हैं,
मतलब कि हमने इस तरीके से लगाया हुआ है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट सिंचाई करनी है, तब के लिए आप माइक्रोन्यूट्रेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर बुआई के समय नहीं डाला है तब माइक्रोन्यूट्रेंट और यूरिया प्रति 1 एकड़ में 5 से 7 किलो आप ले लीजिए माइक्रोन्यूट्रेंट, और साथ ही 1 एकड़ में 1 बोरी 45 किलो आप यूरिया ले लीजिए। दोनों को एक साथ मिक्स करके आप खेत में बिखेर दीजिए। आपको फर्स्ट सिंचाई 1 हफ्ते मतलब रुपाई से 10 दिन बाद करनी है, तो आपकी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगी। बात करते हैं कुछ इसमें लगने वाले कीटनाशक। तो कीटनाशक में आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले लीजिए 5%, या क्लोरीफास 50% ले लीजिए 5% साइपरमेथ्रिन के साथ, या तो आप प्रोफेनास ले लीजिए, मतलब किसी को भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं गोभी की कीट। यही देख सकते हैं हमारे हाथों पे, यही इल्लियाँ सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान करती हैं, तो आप इनके लिए क्लोरीफास या इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप रुपाई कर दीजिए और वैरायटी का सिलेक्शन कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक से अगर हम बात करते हैं, जब आप सेकेंड सिंचाई कर देते हैं तब आपको सिर्फ स्प्रे में आपको 0/34 का स्प्रे करना है। उसके 1 हफ्ते बाद आपको जब इस तरह के प्लांट हो चुकी हो तब की 0/34, उसके बाद इसके 1 हफ्ते स्प्रे करने के बाद 0.050 का आप स्प्रे कर देंगे। उसकी आपकी प्लांट भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और साथ ही आप बोरोन का ज़मीन में ज़रूर डालें। बोरोन को डालने से प्लांट जो काफ़ी आपकी जो ग्रो के साथ आपकी जो पौधे की हराई है, जो क्लोरोफिन की पुल करता है, वो आपकी बोरोन की सहायता से पुल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।